मंडरा रहा है खतरा आपके प्यार पर भी, कहीं आपके प्यार को लग ना जाए किसी की नजर। जी हाँ मित्रों, यदि आप लगातार किसी से प्रेम कर रहे हैं, स्वच्छ निर्मल भाव से प्रेम कर रहे हैं, घंटों खड़े रहते हैं जिसकी एक झलक देखने के लिए, अब कर ली है आपने उसके साथ शादी, बन गया है वो आपका पति, बन गई है वो आपकी पत्नी और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। जीवन कितना आनंदमय होता है ना जब रिश्तों में कोई मिलावट ना हो, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी हो, दोनों तरफ से प्रेम हो। प्यार का जवाब केवल प्यार में मिले, जीने का आनंद आ जाए। लेकिन अब भनक लग रही है, कहीं सौतन की तो दस्तक नहीं हो रही। पति जो है उसे ऐसा लगने लगा है कि कहीं मेरे रहते किसी अन्य पुरुष की एंट्री तो नहीं हो रही मेरे जीवन में। क्यों मेरी पत्नी का फोन अक्सर व्यस्त बताता है? लड़की को लग रहा है क्यों मेरे पति का फोन अक्सर व्यस्त बताता है। क्या बात है कि वो दफ्तर से जल्दी चले आते थे, तुरंत मेरे पास आते थे और मेरे पास ही समय बिताते थे। अब वह मुझसे कतराने लगे हैं, भागने लगे हैं, डरने लगे हैं। ज्यादा समय वो बाहर रहते हैं, बहुत कम समय के लिए घर आते हैं। घर आते भी हैं तो मुझे अपने हृदय की बात नहीं बताते। दिन में क्या बीता, किसके साथ बीता, कैसे क्या काम हुआ, क्या समस्याएं हुई, मुझसे कुछ भी साझा नहीं किया जाता। कहीं हम दोनों के इस पवित्र रिश्ते के बीच कोई तीसरी या तीसरा तो आ नहीं गया। अर्थात जब रिश्तों से बेईमानी की बू आने लगे, तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथ से निकल कर जाने लगे, जब ऐसा लगे जैसे कि मैं आंख बंद करके जिस पर भरोसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब वह छलने लगा है मुझे। तुम तो बहुत मजबूर हो, क्योंकि अपने पिता का घर छोड़कर तुम ससुराल चली आई हो। और यहाँ जब तुम्हें प्रेम में कमी मिल रही है, बाधा मिल रही है, जब तुम्हें मिलावट महसूस हो रही है अपने रिश्ते में, आखिर तुम किससे कहो? ससुराल में कहती भी हो किसी से तो तुम्हें ही कहा जाता है कि ये सब तुम्हारे मस्तिष्क के गलत विचार हैं, ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हें किस चीज की कमी है घर में जो उस पर इल्जाम लगा रही हो? अर्थात तुम्हारी बात जुबान तक आते आते खत्म हो जाती है। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानता है कि आखिर क्या हो रहा है, और तुम्हारा हृदय जानता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो जो तुम्हारे अंदर आकर्षण था, तुम्हें एक झलक देखने के लिए तुम्हारा पति तरसता था। शादी से पहले वो तुम्हारी गली के, तुम्हारे मोहल्ले के चक्कर काटता था ताकि तुम्हें सिर्फ एक बार देख सको। तुम 2 दिन घर से नहीं निकलती, छुप छुप कर तुम्हें फोन जाता था कि एक बार बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और आज तुम उसके घर में पत्नी बनकर रहती हो, वह तुमसे कतराने लगा है। तुम्हारे साथ 5 मिनट समय नहीं बिताना चाहता। वो छत पर जाता है, तुम छत पर जाती हो, वो नीचे चला आता है। वो कहीं बाहर जाता है, तुम कहती हो मुझे भी ले चलो, वो कहता है नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम क्या करोगी जाकर? तुम जाओ, तुम किचन में जाकर खाना बनाओ, तुम माँ के साथ समय बिताओ, मेरा पीछा छोड़ दो। जब पति बार बार तुमसे मायके जाने का आग्रह करे, कहे जाकर थोड़ा लंबा समय बिताओ, बाद में आना, मुझे यहाँ बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो। जब पति बार बार ये कहे कि तुम्हारे रहने से मुझे दिक्कतें होती हैं, काश होता कि मैं शादी ही नहीं करता तुमसे, मुझे परेशान मत किया करो, कुछ समय के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती, मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, कोई पसंद हो तो उससे विवाह कर लो, मेरा त्याग कर दो। इस तरह की बातें जब तुम्हें घेरने लगे, समझ जाओ तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो रहा है, तुम दोनों के बीच कुछ तो धूमिल हो रहा है, तुम दोनों को जोड़ने वाला जो सूत्र है, बंधन का धागा है, वह कमजोर पड़ रहा है। आज झाड़ू से जुड़ा एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। तुम दोनों कब 2 से 1 हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा, फिर से सामंजस्य बैठ जाएगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते उमंग और प्यार से भर उठेगा जीवन, कोई कमी नहीं रह जाएगी दोनों के रिश्ते में। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारे प्यार में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो सामने से, वह खुद फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हें इज्जत के साथ ससुराल लेकर जाएगा। डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। झाड़ू एक ऐसी चीज जिसका स्थान बहुत निर्मल होना चाहिए, जिसका काम ही है रास्ते में आने वाले हर कचरे को, गंदगी को साफ कर देना। आज झाड़ू से बता रही हूँ एक छोटा सा प्रयोग। झाड़ू लक्ष्मी होती है, झाड़ू पवित्र होता है। झाड़ू से जुड़े ज्योतिष शास्त्र में अन्य गिनत उपाय हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत टोटके हैं जो भाग्य बदल देता है। आज झाड़ू से जुड़ा यह प्रयोग आपके लिए, जो आपको दाम्पत्य सुख देगा, जीवन सुधर जाएगा आपका। आपको एक नारियल झाड़ू लेनी है, यानी सीक वाली झाड़ू लेनी है। नारियल झाड़ू समझते हैं आप लोग? दो झाड़ू होती है, एक फूल झाड़ू होती है और एक सीक वाली झाड़ू। आपको सीक वाली झाड़ू लेनी है। दिन हो शुक्रवार का। महिला करें ज्यादा कार्य करेगा, पुरुष भी करें उस पर भी कार्य करेगा। जब प्रेम के संबंधों में मिलावट की बू आए, जब ऐसा लगे कि हम दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ रहा है, तभी यह प्रयोग करें। जब प्रेम कम होता हुआ नजर आए, तब यह प्रयोग करें। 3 अलग अलग रंग के धागे ले लीजिए, एक हरा रंग का धागा, एक पीला और एक लाल रंग का धागा, जिसकी लंबाई बराबर हो। 2 बित्ते की हो तो 2 बित्ते की सारे धागे हो। एक नई नारियल की झाड़ू लीजिए, उसे खड़ा कर दीजिए और उसके जितने सीक है उसको 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, तोड़ना नहीं है। हर एक भाग को एक रंग के धागे से 7 गांठें लगाइए, 7 बार अपने पति का नाम लेकर। फिर दूसरे भाग को दूसरे रंग के धागे से बांधकर 7 गांठें लगाइए, 7 बार अपने पति का नाम। और तीसरे जो पल्ला बच गया है उसे भी 7 गांठ लगाइए, तीसरे रंग के धागे के साथ। झाड़ू हाथ में लीजिए और यही कल्पना कीजिए कि मेरे और मेरे पति के बीच जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा प्यार कम हो रहा है, किसी तीसरे की बू आ रही है, वह रास्ते से स्वतः हट जाए, मुझे मेरे साजन का प्यार फिर से मिले। इसी पावन विचार के साथ मुंह से एक भी शब्द ना कहें और इस झाड़ू को किसी भी बड़े वृक्ष जैसे पीपल, जैसे नीम, जैसे बरगद, बड़, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, बड़ा वृक्ष हो, वहां जाकर इसे खड़ा करके आ जाए। झाड़ू पवित्र है, इससे आपने कहीं झाड़ू पोछा नहीं किया है, या याद रखें नई झाड़ू को खरीदा है आपने, धागे बांध कर नमन करके इसे ले जाकर आप बड़े वृक्ष के पास खड़े करके आ जाइए। मुड़कर मत देखना, यह एक ऐसा अद्भुत टोटका है। तुम्हारा पति तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा वह पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।